आप दोस्तों की रहनुमाई रही तो बलूचिस्तान इंशाल्लाह जो जिसका ख्वाब हमने और आपने सब ने देखा है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, तो हमारा ये ख्वाब ज़रूर पूरा होगा। बहुत शुक्रिया। इधर ही से बैठिए। देखिए, जहाँ तक आपने शाहराओं की बात की, सरकारी मुलाजिमीन की बात की, किसका दिल नहीं चाहता कि हम अपने लोगों की खिदमत करें, जिसकी तनख्वाहें हम बढ़ाएं, खुशहाली लाएं, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट में होते हुए कुछ आपकी मजबूरियाँ होती हैं। बलूचिस्तान का जो डेवलपमेंट फंड है वो 100 कुछ अरब है, उसमें आपने अपना निज़ाम भी चलाना है, आपने गरीब को भी चलाना है, आपने मुलाजिम को भी चलाना है, आम बंदे को भी, मजदूर को भी चलाना है। तो गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को सोच समझ कर करती है। तो इस हवाले से गवर्नमेंट ने इन इश्यूज़ को संजीदा लिया है और एक कमेटी बनाई है जो फाइनेंस मिनिस्टर बलूचिस्तान की सरबराही में है, वो इन चीज़ों को देख रहे हैं और मुज़ाकरात कर रहे हैं। बहुत जल्द इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। और जहाँ तक आपने ग्वादर की बात की, तो बलूचिस्तान बहुत एक बड़ा सूबा है जिसको इंतज़ामी तौर पर हमने ग्वादर को भी हमने बनाया था नवाब रईसानी साहब के टाइम में एक विंटर का हुकूमत। तो मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात में ना कैबिनेट में डिस्कस हुई है, ना मेरी शुनीद में आई है, ऐसी कोई बात नहीं हुई। देखिए, जब हम हुकूमत में आए तो हमने मिसिंग पर्सनस की से बात की, उनकी बातें सुनी, उनके प्रेसिडेंट आए थे, वाइस प्रेसिडेंट आए थे, तो उन्होंने हमें कोई 392 बंदों की लिस्ट दी कि जो हैं लापता हैं। जिस तरह वक्तन फ़वक्तन हम लोग आप लोग अखबार में, सोशल मीडिया में देखते रहते हैं कि लोग आ रहे हैं और बाजियाब हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मैंने लास्ट टाइम जब उनसे रब्ता किया था मिसिंग पर्सन के ऑर्गेनाइजेशन से, तो 300 प्लस बंदे अभी तक उनके बाजियाब हो चुके हैं। 300 प्लस हो चुके हैं, बाकी कम ही रहते होंगे। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। देखिए, ये कुछ तंजीमें जो कराची बलूचिस्तान में मुश्तरका वारदात करते रहते हैं, जिनके ताने बाने एक दूसरे मिलते हैं, तो इनके अक्सर लोग जो है पकड़े जाते हैं, अक्सर लोग मारे जाते हैं। गवर्नमेंट को इसमें काफ़ी कामयाबी हुई है, इसलिए दहशतगर्दी ख़त्म तो नहीं हुई, आप देख सकते हैं उसमें कमी आई हुई है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है।
बिल्कुल हम आपको दावत देते हैं, आपका अपना सूबा है, आपका घर है, आप आ जाएं। देखिए वो पार्टी प्रेसिडेंट की सौंपदीद पर है, पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसको वो भी जो फैसला करेगी तो उसके मुताबिक उस पर होगा। अच्छा सवाल ये है कि ये तासुर पाया जाता है पूरे मुल्क में कि बलूचिस्तान में हुकूमत सियासी जमात को मिलती है जिसको अवामी नुमाइंदगी के बजाय किसी और की नुमाइंदगी होती है, तो क्या इसमें कोई सदाकत है कि आप पार्टी खासतौर से उसका नाम काम पे आ रहा है तो जो बनाई गई है रातों रात पार्टियाँ बनती है फिर उनको उनके हुकूमतें की जाती है, तो आप क्या कहेंगे इसमें की सदाकत? देखें इसमें कोई शक नहीं, बाप पार्टी जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी इलेक्शन से कुछ अर्से पहले बनी थी। ये कुछ चंद अमख्याल लोगों का ग्रुप है जो चाह रहे थे कि अगर हम किसी मरकज़ी पार्टी में फ़र्ज़ करें पीपल्स पार्टी में होंगे या हम मुस्लिम लीग में होंगे तो हमें बलूचिस्तान के मसाइल के बारे में या तो लाड़काना जाना पड़ता है या जो है हमें लाहौर जाना पड़ता है। तो एक हम ऐसी पार्टी बनाएं जिसकी जो है हम फैसले खुद अपने तौर पर बलूचिस्तान में ही कर सकें। तो इसके लिए ख्याल लोगों का फैसला हुआ कि हम अपने बलूचिस्तान की सतह पर एक पार्टी बनाएंगे जिसका जो है हर फैसला बलूचिस्तान में हो। ना ये किसी की बनाई हुई पार्टी है, ये एक जमहूरी पार्टी है और सियासी लोगों की पार्टी है। थैंक यू।